बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की जमानत जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के लिए दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दोस्तों, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने पिम्स हॉस्पिटल से इमरान खान को एक मैसेज दिया है। इमरान खान मुझे कत्ल करवाते, मुझे गोली मरवाते, मेरी जान ले लेते, लेकिन ऐसा ना करते। जी हाँ दोस्तों, ये अल्फाज डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के हैं और ये उन्होंने नईम उल हक और नदीम अफजल चंद को तब कहे जब ये दोनों डॉक्टर साहब से मिलने आए थे। अब ये अल्फाज एक ऐसे सहाफी के मुंह से निकले हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बदमाशिया को जबरदस्त किया है। और एक बात मैं दोस्तों यहाँ पे ऐड करता चलूं कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इससे पहले कभी इमरान खान से गिला नहीं किया, न कभी उनको कोई मैसेज दिया जेल से और ना कोई रिलीफ की अपील की। लेकिन इस बार ये सब क्यों कहा है और इसके पीछे असल कहानी डॉक्टर साहब की सेहत या फिर कुछ और है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब यहाँ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इमरान खान से गिला इसलिए किया है शायद कि FIA इमरान खान के अंडर है, FIA के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी 66 दिन से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जेल में बंद है। अब डॉक्टर साहब की ये हालत हो गई है कि डॉक्टर साहब के हाथ का एक हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया है, जिसमें अगर कोई ड्रिप या सुई जो है वो इंसर्ट करते हैं तो डॉक्टर साहब को फील तक नहीं होता, क्योंकि वो हिस्सा बेजान हो चुका है। आप सबको पता है कि डॉक्टर साहब की सेहत पर कितना असर पड़ा है। पिम्स में अभी तक उनको रखा गया है मजीद ऑब्जर्वेशन के लिए। दोस्तों, एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल्कुल ऑथेंटिक है वो ये कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने नईम उल हक और नदीम अफजल चंद को बताया है कि मेरे साथ ये सब कौन करवा रहा है। मेरा कुछ लोगों पर डाउट है, लेकिन एक इंसान पर मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये सब उसके कहने पर हो रहा है। अब दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जिस बंदे का नाम बताया है, क्या वो मौजूदा हुकूमत का कोई शख्स या मिनिस्टर हो सकता है या फिर कोई ब्यूरोक्रेट? क्योंकि अगर देखा जाए तो पुलिस जिस तरीके से ट्रीट कर रही थी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को, और इमरान खान के पहले ऑर्डर पर कोई अमल नहीं किया पुलिस वालों ने, तो अब यहाँ क्लियर होने लगा है कि मौजूदा हुकूमत का ही कोई मिनिस्टर है जो ये सब करवा रहा है, या नहीं भी हो सकता। दोस्तों, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलत हुआ, लेकिन मैं ये पुलिस का रवैया, इमरान खान के ऑर्डर पर अमल ना करना और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को जेल में डालना, FIA के रिपोर्ट्स में कोई सबूत ना मिलना, PTV ऑडिट का ना मिलना, जिसके बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बार बार कह रहे हैं कि उस ऑडिट को सामने लाना चाहिए, जिसमें मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को फाइंड आउट किया था कि ये बहुत बड़े लेवल की इन्होंने जो करप्शन की है और जिसको बदमाशिया भी कह सकते हैं, अब वो ऑडिट सामने नहीं आ रही। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो सीधा सीधा इस तरफ इशारा करिए कि कोई है जो इस वक्त पावर में है और जिसके अंडर ये इदारे हैं। हुकूमत का कोई मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दोस्तों, ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख समझने की कोशिश करते हैं। पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अडियाला जेल में कहा था कि मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब कौन करवा रहा है। ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। जब सिद्दीक जान और अदील उड़ाई जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से मिलने गए थे, सिद्दीक जान ने खुद कहा था कि डॉक्टर साहब से जब मैंने पूछा तो डॉक्टर साहब ने यही स्टेटमेंट दी थी कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ कौन करवा रहा है, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे जरूर पता चलेगा, या अगर मैं बाहर होता तो मुझे पता चल जाता। तो अब डॉक्टर साहब जब बाहर आए हैं तो शायद उनको कहीं ना कहीं से किसी ने बताया हो या कोई बात की हो या किसी से लिंक कांटेक्ट किए हो। अब दोस्तों, इसमें 3 से 4 किस्म के माफिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक माफिया जो दी डार्क वेब, जिनके बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने मुकम्मल सबूत के साथ कहा था कि पाकिस्तान के अंदर दी डार्क वेब काम कर रही है, जिसमें बहुत बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व है। दूसरा माफिया जो है इल्यूमिनाटी, यानी दजाली मीडिया और जरदारी सेल भी है, जिसमें अयान अली और ये बाकी सबको सारे आ सकते हैं। इल्यूमिनाटी के बारे में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बहुत वाज़ेह तरीके से समझाया है इस पाकिस्तानी कौम को। आप लोगों को याद होगा जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब नेमतुल्लाह शाह वली के पेशेंगोइया बयान करते थे और उस पर इंतहाई जबरदस्त तजिया करते थे। आप नेट पर जाके अभी चेक करें, यूट्यूब पे सर्च करें,
तो जिस तरह से बयान किया है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने और जितने लोगों ने इस वीडियोस को देखा है, नेमतुल्लाह शाह वली की जितनी भी पेशेंट हुई है, अगर किसी आलिम और मुफ्ती की भी आप लोग वीडियो देख लें, उनकी वीडियोस पर भी इतनी व्यूज नहीं आए जितनी डॉक्टर साहब की वीडियोस लोगों तक पहुंच गई है। ये ऐसे पॉइंट्स है जो इल्यूमिनाटी के लिए निहायत खतरनाक है। अब इस इल्यूमिनाटी में आपका दजाली मीडिया, लिफाफा एंकर वगैरह आते हैं। कब्जा माफिया और मलक रियाज भी हो सकता है इस माफिया में से, क्योंकि कब्जा माफिया के खिलाफ जितने रिपोर्ट डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने दिए हैं शायद किसी ने दिए हो। मलक रियाज जिसके इशारों पर जरदारी सिंध हुकूमत चलती है, जिसके पैसों से मीडिया चैनल चलते हैं, अब हो सकता है ये भी इन्वॉल्व हो डॉक्टर साहब के साथ ये सब करवाने में, कोई भी हो सकता है इनमें से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंजूर अहमद मलिक के सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की जमानत के हवाले से, और ये समाअत 28 जनवरी को होगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की अर्ली समाअत दरखास्त मुकर्रर कर दी जाएगी, जो कि अभी आप लोगों के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को बहुत जल्द रिलीफ मिलने वाली है। इस रिलीफ की वजह हेल्थ कंडीशन है या फिर जो नाम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने नईम उल हक और नदीम अफजल चंद को बताए हैं, क्या उस नाम की वजह से इमरान खान या फिर अदलिया ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, या डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की सेहत के हवाले से अदलिया ने इस चीज का नोटिस लिया है कि नहीं, इनकी दरखास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जानी चाहिए। ये तो जब डॉक्टर साहब बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चल जाएगा कि असल कहानी क्या है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहब को रिलीफ मिल जाएगी, रिलीफ तो इंशाल्लाह मिलेगी जरूर, लेकिन ऐसा ना हो कि इस रिलीफ के बदले में डॉक्टर साहब की जबान बंद करने की शर्त रख दी जाए कि जो बंदा ये सब करवा रहा है और जो नाम आपने बताए हैं वो आपने मीडिया पे आकर और लोगों के सामने नहीं लाना। खैर, जो भी बंदा है, जो भी माफिया ये करवा रहा है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सपोज होने वाला है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जस्टिस सईद कोसा तेजी के साथ फैसले सुना रहे हैं, जिसकी वजह से जस्टिस सईद कोसा जाने भी जाते हैं। 1 हफ्ते के अंदर 3 बड़े केसेस के फैसले सुनाए हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बहुत जल्द रिहा होंगे और हम सब उनको एक बार फिर एक्शन में देखेंगे। लेकिन इमरान खान को अब ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी सच्चे और बेगुनाह के साथ इस तरह होता रहा है तो इस मुल्क में जिसके पास पावर होगी वो बहुत जुल्म ढा सकता है। इमरान खान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। पुलिस को ठीक करे, साहिवाल वाले वाकया में खुद तफ्तीशी टीम को अपने अंडर ले आए, या फिर गुमनाम हीरोज़ों में से किसी को भी इस मिशन पर लगाएं, क्योंकि अगर बेगुनाह को सजा मिलती रही और इंसाफ ना हो तो आपको लोग ऐसे याद करेंगे जैसे पुरानी सियासी पार्टी के लीडर्स को अभी लोग याद कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद के हवाले से इमरान खान को अब मैदान में आना चाहिए, मुकम्मल छानबीन और ऑडिट रिपोर्ट सामने लानी चाहिए, ताकि अवाम को पता चले और डॉक्टर साहब को बाइज्जत रिहा किया जाए। आखिर में डॉक्टर साहब के लिए दुआ की अपील करता हूं कि जरूर दुआ करें डॉक्टर साहब की सेहत के लिए। अल्लाह पाक उनको सेहत कामिल नसीब फरमाए और अल्लाह करे कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाए।